जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सिर्फ जगह नहीं यादें देते हैं। बनारस की बुलबुलाती गलियां, गंगा के घाट, अयोध्या का राम मंदिर और कम्मों की शादी। यह था हमारा सफर, 7 दोस्त, एक ट्रिप और जिंदगी भर की यादें। मैं हूं मयूर मालविया और यह है हमारे सफर का आखिरी और सबसे धमाकेदार हिस्सा। वेलकम टू बनारस गाइस। यस, वेलकम बनारस। हम पहुंच गए बनारस रेलवे स्टेशन। काशी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, जहां हर गली में एक कहानी है और हर घाट पर एक एहसास। इलेक्ट्रिक ऑटो और निकल पड़े अपने होटल की तरफ, जो था काशी विश्वनाथ मंदिर के एकदम पास। सिरही से उतरे और घुस गए काशी की तंग गलियों में। होटल ढूंढ रहे थे, रात के 12 बज रहे थे और यह गलियां बुलबुला रही थी जैसे कभी सोती ही नहीं। काशी की यही तो खासियत है, यह शहर कभी रुकता नहीं। आखिरकार होटल मिल गया, चेक इन किया और भाई सुनो, 7 लोगों के लिए एसी रूम बस 1500 से 1600 रुपए प्रति रात। बनारस में इससे सस्ता और क्या मिलेगा। रूम में गए, सब फ्रेश हुए और फिर मैंने और हर्ष को कपल डांस सिखाना शुरू किया। वो फनी मोमेंट आप वीडियो में देख ही सके। फिर हम सब निकल पड़े नाइट आउट पर और बाहर ठंडी हवा भी थी। रास्ते में एक चाय की दुकान मिली जो सिर्फ रात को खुलती थी। कुल्हड़ में चाय ली और साथ में मिली मक्खन वाली ब्रेड। कोयले पर सेंक के मक्खन लगा के देसी स्टाइल में। हर्ष ने अपने हाथों से खिलाई मुझे, क्योंकि मेरे हाथ में चाय और मोबाइल था और यार उसका जो स्वाद था। रात के उस सन्नाटे में वो मोमेंट अलग ही था। घूमते घूमते पहुंचे मंदिर के फ्रंट गेट के पास और आगे बढ़े तो गंगा नदी का घाट सामने था। यार घाट पर पहुंचते ही जो सुकून मिला वो बयान नहीं होता। रात के उस वक्त हमारे अलावा भी बहुत से लोग घूम रहे थे और गंगा की लहरों की आवाज, बस सब कुछ भूल जाते हो वहाँ। घाट पर आगे बढ़े तो एक ऊंचा स्लोप मिला और भाई रात के 2 बजे हम सातों बच्चे बन गए। ऊपर चढ़ो और नीचे स्लाइड करो। बचपन याद आ गया। देर तक यही मस्ती चलती रही। स्टार्ट है ना, स्टार्ट है। आराम से आराम से बालू बालू घर बालू फिर आगे बढ़े तो पहुंचे मणिकर्णिका घाट के पास। यह वो घाट है जहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार होता रहता है। कभी नहीं रुका। हमारे सामने भी हो रहा था और भाई वहाँ से गुजरते हुए एक अलग ही अनुभव हुआ। मन में आया सब यहीं छोड़ के जाना है। जीवन है तो मरण भी है, अच्छे काम करो। उधर बैठा सारे। फिर वापस होटल गए और सो गए। बहुत सारा लोरी फॉर 25 ईयर बॉयज। सो जाओ। सुबह उठे, तैयार हुए, दर्शन के लिए निकले। गलियों से निकलते हुए निशु भाई मोबाइल लेकर ब्लॉगिंग करने लगे। वी आर रेडी टू दर्शन। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं बनारस की हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अभी पहले हमारे लोग अभी बाकी हैं, उनके लिए हम आगे चौराहे पे इंतजार करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। काफ़ी लंबी लाइन होगी, मुश्किल है 12-1 बजे तक दर्शन हो हमको। देखते हैं क्या होगा। गलियों से जाते हुए एक दुकान दिखी, बनारस की फेमस नाश्ते की दुकान। भूख भी लग रही थी तो सोचा पहले खा लेते हैं। यहाँ लिया 2 डिश, एक तो बेढ़ाई पूरी और छोले आलू की सब्जी और एक बेसन के अंदर आलू की स्टफिंग वाली चीज। थोड़ी मीठी थी, हींग का फ्लेवर एकदम तेज था। दोनों चीजें खाई लेकिन बेढ़ाई पूरी ज्यादा पसंद आई, जो कि इस दुकान की फेमस डिश भी थी, और थोड़ी सी जलेबी भी खाई। मीठे के बिना बनारस का नाश्ता अधूरा है। फिर
दर्शन के लिए निकले, गंगा के घाट से होते हुए पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर। नया बना हुआ गेट था, लेकिन भाई जमीन धूप से इतनी गर्म थी कि पैर जल रहे थे। स्लीपर होटल में ही छोड़ आए थे। तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़े और ऊपर पहुंचे, लाइन में लगे, अंदर पहुंचकर दर्शन किए। मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो वीडियो नहीं बन पाया, लेकिन जो दर्शन हुए वो दिल में हमेशा के लिए बस गए। बाहर आए, गर्मी थी तो फिर से सऊदी के शेख वाला गेटअप और मिठाई की दुकान के सामने सभी दोस्त खड़े होकर लार टपकाने लगे। तय हुआ रसगुल्ला खाएंगे और खाया भी। हो गया। फिर आगे बुलबुलाती गलियों से गुजरते हुए दिखी लस्सी की दुकान। बनारस आए हैं और लस्सी नहीं पी, यह तो हो ही नहीं सकता। लस्सी ली, ऊपर से मलाई, और दुकान वाले भैया ने मावा भी डाल दिया। उस गर्मी में वो लस्सी, यार अमृत था वो। फिर एक ऑटो बुक किया 2-3 जगह घुमाने के लिए, और ऑटो में बैठे ही नीरज और लकी में मुंह से लड़ाई शुरू हो गई। मजा आ गया। अच्छा, अभी आओ, कल तो पाए नहीं रात में। शरीर तो देख ले, हाँ चल लड़ लेना, जरा पता चल जाएगा। देख रहे हैं आप, बॉडी है वो भी नहीं बचेगी। आप बॉडी वो भी नहीं बचेगी, ये भी तो चूसने लायक, चूसने लायक भी तो होना चाहिए। जंगली नेवला देखा तो नेवला वो, अरे टट्टी खा ले, वो बढ़िया है। नेवला देखा नहीं, देखा ये बता, टट्टी खा ले तू, सुधरेगा। देखा नेवला वो तू है ना, तूने देखा टट्टी को, जब तक गू बोलते हैं उसको। हां तो गू गा ले, उसको भी नहीं बोल पा रहा तू। चल जा रहे, उधर देख ले, उधर देख ले, उधर देख ले, किधर देख ले, उधर देख ले, फालतू में बेइज्जती करना। मेरी बारी। पहले पहुंचे श्वेतांबर मंदिर के पास और पहले सबने नींबू पानी पिया। फिर मंदिर में घूमे। भाई इतना सुंदर बना हुआ था, बहुत ज्यादा सुंदर। फिर गए सारनाथ म्यूजियम। यह वही जगह है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। म्यूजियम घूमा, इतिहास से रूबरू हुए। फिर खाना खाया और शाम को पहुंचे गंगा के किनारे। नमो घाट पर गंगा आरती देखने नाव वाले से मोल भाव किया और नाव में बैठ गए। नाव में बैठकर एक अलग ही सुकून था। शाम की रोशनी में गंगा का पानी चमक रहा था। एक एक घाट देखते हुए पहुंचे दशाश्वमेध घाट। यार वो नजारा शब्दों में बयान नहीं होता। आरती वाले घाट पर पहुंचे और दिन भर की थकान जैसे गायब हो गई। आरती शुरू हुई। 2-3 तरीकों से दीप जलाए जाते हैं और वो रोशनी, वो घंटियों की आवाज, यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आरती के बाद रात में निकले स्ट्रीट फूड खाने। सबसे पहले पापड़ी चाट खाई और एकदम टेस्टी लगी। फिर आम का जूस पिया, मैंने तो 2 गिलास पिए। फिर पहुंचे पान की एक खास दुकान पर, जिन्होंने अनंत अंबानी की शादी पर पान का स्टॉल लगाया था और यहाँ बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने भी पान खाया है। भाई बनारस आए हैं तो पान तो खाना ही था। पान खाकर मन तृप्त हो गया। अगला दिन अयोध्या राम मंदिर हमें बुला रहा था। सुबह उठे, तैयार हुए, ऑटो लिया और रेलवे स्टेशन पहुँचे। उससे लेना उसको जाने दे। ट्रेन में बैठे, चटपटे चने का नाश्ता किया और पहुंच गए अयोध्या। यहाँ का रेलवे स्टेशन भी रानी कमलापति जैसा ही बना हुआ था, थोड़ा थोड़ा। फिर पहुंचे सरयू नदी के पास और सबने नहाया। तैयार होकर लगे मंदिर की लाइन में। बैग, चप्पल और मोबाइल जमा किए बिल्कुल फ्री में, इसीलिए यहाँ की वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन जो दर्शन हुए वो जिंदगी का सबसे खास पल था। फिर यहाँ खिचड़ी का भंडारा खाया और निकल पड़े हनुमान गढ़ी की तरफ। यहाँ बहुत भीड़ थी, भीड़ में दर्शन किए।
फिर कम्मो की शादी हमें बुला रही थी। ट्रेन ली गोरखपुर के लिए और पहुंच गए कमलेश के घर देवरिया के पास गाँव में। बाबा कहाँ कमलेश की शादी में देवरिया। रात को सभी दोस्तों ने साथ खाना खाया और ऊपर छत पर हवा में सो गए। सुबह फलों का नाश्ता किया और तभी दूर से ढोल की आवाज आने लगी और भाई जो कमलेश कभी भी कहीं भी नाचता नहीं था उसे हमने उसकी अपनी शादी में नचा दिया। सब दोस्त नाचे, मस्ती हुई। फिर हल्दी की रस्म का मौका आया। मैंने, नीशू ने और सभी दोस्तों ने कमलेश को हल्दी से रंग दिया, भिड़ा दिया पूरा। फिर हम पहुंचे आंगन में। नीशू के पेट में दर्द था तो सभी दोस्त डॉक्टर खेलने लगे। ए नर्स, दिस इज मरीज। डॉक्टर साहब आप बताइए। मरीज लूज मोशन हो चुका है। और थोड़ा सीपीआर भी देना पड़ेगा। सीपीआर के साथ चालू भाई हम बिहार से। अरे मरीज हंस रहा है इसमें। हर्ष भाई ने टाइम पास का जो तरीका निकाला वो देखने वाला था। छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी करके मिट्टी में गाड़ कर बच्चों जैसा घर बनाने लगे। कमी को ये देखिए घर ऐसा बनाया, ऊपर लकड़ी को बोछार कर दी। ये क्या बना रहे भाई साहब आप? है वो आपकी लेबर कहाँ गई? लेबर तो लेबर को बुला इधर। ये लेबर आ गई फोन पे। लेबर फोन पे बात कर रही है। ये आ गया भैया बड़ा इंजीनियर। ये कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर वाला दिमाग लगा के लगाएगा ये। मजबूत है इस पे। और जैसे ही घर बन गया, जीत ने बड़े से पत्थर से तोड़ दिया। हर्ष का चेहरा देखने वाला था। फिर आया बारात का टाइम, सब तैयार हो गए और यहाँ हमें एक नई चीज देखने को मिली। ब्लैक कमांडो, नकली वाले जो उछल कूद करके अलग अलग तरीकों से बम पटाखे फोड़ रहे थे। यह हम सब ने पहली बार देखा था। आप वीडियो में देख ही सकते हो। बारात लगाने पहुँचे, ब्लैक कमांडो ने धूम मचा दी। कमलेश भाई बैठे अपने रथ पर और हम सब डांस करने लगे। फिर स्टेज पर बैठे और यहाँ राधा कृष्णा का डांस हो रहा था। यह सब यूनिक था इस शादी में। और फिर भाभी जी आई, वरमाला हुई और रात को शादी कंप्लीट हो गई। कम्मो की शादी हो गई यार, जिस कम्मो के लिए यह पूरा सफर था। अगले दिन हम निकल पड़े वापस घर की तरफ। देवरिया से ट्रेन ली गोरखपुर के लिए, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। फिर गोरखपुर से दूसरी ट्रेन ली और पहुंच गए मंडीदीप रेलवे स्टेशन, घर। यार यह सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, यह था 7 दोस्तों का एक सपना जो सच हुआ। प्रयागराज का संगम, बनारस की गलियां, अयोध्या के दर्शन और कम्मो की शादी हर पल जिंदगी भर याद रहेगा। अगर यह सफर तुम्हें अच्छा लगा तो अभी सब्सक्राइब करो मयूर मालविया व्लॉग्स को, लाइक करो यह वीडियो और कमेंट में बताओ इस पूरे सफर में तुम्हारा सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था। मयूर मालविया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाय।